गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने, जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। सत्य की रक्षा में तुम्हें कोई भी पग क्यों न उठाना पड़े, वह सत्य ही होगा। तुम्हारा जीवन अत्यंत शीघ्र ही प्रशस्त के उस मार्ग को प्राप्त करेगा जहाँ मैं हूँ। मार्ग तुम्हारे सामने है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम यदि मन की एकाग्रता के साथ बढ़ोगे, निश्चित रूप से तुम अकेले नहीं होगे, तुम्हारे साथ मैं रहूँगा। किंतु देखो तो क्या तुम मेरे बताए मार्ग पर चल रहे हो, या तुम्हारा अपना बनाया मार्ग है जिस पर चलते हुए भी तुम यही मानकर चल रहे हो कि यही वह मार्ग है जो मैंने बताया है। यह मार्ग आज से नहीं हमेशा ही रहा। जिस तरह से संसार में हर कुछ हमेशा ही तो रहता है, मगर हर मार्ग अलग अलग जाता है, अलग अलग स्थानों तक पहुंचता है। धर्म के मार्ग भी तुम संसार के लोगों ने इतने अधिक बनाए हैं जो हर ओर ही दिखाई देते हैं, और हर मार्ग की पहुंच अनेकों मंदिरों तक, अनेकों मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों तक है। फिर क्या कोई भी यह मानेगा कि उसका सोचा हुआ और जिस पर वह चल रहा है वह मार्ग गलत है? प्रत्येक अपने मार्ग को सही मानकर चलता है, मगर कोई भी किसी भी मार्ग पर मुझे नहीं पाता, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ संसार में उस तक आने का केवल एक ही रास्ता है जो मैंने बताया है। मेरे धरती पर आने वाले रूप भी उसी रास्ते से जाते और उसी रास्ते पर चलकर आ जाते हैं। वह रास्ता है कर्म का, उनका जो भक्ति भावना के साथ उसका ज्ञान रखते हैं। इस रास्ते पर संसार तो कहीं है ही नहीं। संसार में इस रास्ते के होते हुए भी संसार इस रास्ते में नहीं है, क्योंकि यह रास्ता वहाँ है जहाँ सृष्टि मुझ में स्थित है। उस सृष्टि में ही वह रास्ता अपने आप मुझ तक आते हुए जो आना चाहता है उसे भी ले ही आता है। इसलिए आँख बंद करके मन मुझ पर केंद्रित करके मुझे ही दे दो। रास्ते की चिंता तुम्हें नहीं करनी होगी। उस रास्ते पर खड़ा मैं तुम्हें स्वयं ले आऊँगा। यह मार्ग तुम्हारा अपनाया हुआ सत्य का ही होगा, तभी तुम्हें प्रशस्ति मिलेगी। यह रास्ता त्याग का होगा, तभी तुम्हें सत्य और सत्य का न्याय मिलेगा। यह रास्ता भक्ति का होगा, तभी तुम्हें मेरी कृपा मिलेगी। इसलिए स्वयं देखो कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो।